कनेडियन इमिग्रेशन में आपको बहुत जल्दी बहुत बड़े बदलाव आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इमिग्रेशन को लेके एक नया कानून सामने आया है। 26 मार्च 2026 को एक नया कानून पास किया गया है कनाडा की इमिग्रेशन को स्पेसिफिकली सामने रखकर, जो काफी सख्त कानून है। इसके अधीन ना सिर्फ रेफ्यूजी क्लेमेंट्स के लिए कानून सख्त होगा, बल्कि स्टडी परमिट, वर्क परमिट, टेम्परेरी रेजिडेंट्स एंड इवन परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए भी आने वाले टाइम पे जो कानून है वो सख्त होगा। क्या है ये नया कानून, इसमें क्या है नए प्रावधान और किन लोगों को आने वाले टाइम में सख्ती देखनी पड़ेगी, आज मैं छोटी सी डिस्कशन इस वीडियो में इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे करूंगा। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब के इस चैनल के ऊपर। मेरा नाम पृथ्वीपाल सिंह गिल, मैं एक लाइसेंस्ड एंड रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है जरूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पे इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ शेयर करते रहते हैं। फाइनली कनाडा के अंदर बिल C-12 कानून बनकर सामने आ गया। 26 मार्च 2026 को बिल C-12 कानून बन गया। इस कानून के अधीन अब स्वीपिंग पावर्स होंगी कैनेडियन इमिग्रेशन के पास। बहुत बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं इस कानून के अधीन, और इसमें ना सिर्फ रेफ्यूजी क्लेमेंट्स के लिए सख्ती होती हुई नजर आएगी, बल्कि बहुत सारे और जो वीजा होल्डर्स हैं उनके लिए भी ये कानून काफी सख्ती लेकर आएगा। इसमें 3 मुख्य चेंजेस की गई हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं रेफ्यूजी या एसाइलम क्लेमेंट्स की, कनाडा के अंदर रेफ्यूजी क्लेम डालना काफी आसान था। यही वजह थी कि बहुत सारे लोग विजिटर वीजा लेके या ETA लेके कनाडा जाते थे और आसानी के साथ वो रेफ्यूजी क्लेम डाल देते थे। रिफ्यूजी या असेलम क्लेम की बात करूं, यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इवन टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स ने भी इस सिस्टम को काफी अब्यूज किया। बात यहाँ तक पहुंच गई कि कुछ समय पहले जो फाइल्स 50-60 हजार होती थी, उनकी संख्या अब 4 लाख तक हो गई, और 4 से 5 साल का वक्फा इस टाइम पे लग रहा है रेफ्यूजी क्लेमेंट्स को रियलिटी में, जब वो इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड को फेस करते थे। कहने का मतलब उनकी रेफ्यूजी क्लेम एप्लीकेशन के ऊपर हियरिंग आने के लिए ही 4 से 5 साल का वक्फा लग रहा था। अब रिफ्यूजीज को बहुत सारी सहूलतें मिलती हैं कनाडा के अंदर। आपको रहने के लिए 5 स्टार होटल्स मिलते हैं इनिशियली शुरू में, और उसका बहुत बड़ा खर्चा प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट दोनों को ही देखना पड़ता है। साथ साथ में हर महीने आपको एक स्पेशल अलाउंस भी मिलता है। अगर आपके बच्चे हैं उनको भी स्पेशल अलाउंस ही दिया जाता है। इसके अलावा मेडिकल एंड स्कूलिंग फैसिलिटी फ्री दी जाती है। सो बहुत बड़ा एक प्रेशर था टैक्स पेयर्स के ऊपर। टैक्स पेयर्स की मनी जो है उसका काफी बड़ा अब्यूज हो रहा था, और सिस्टम का भी बहुत बड़ा अब्यूज हो रहा था। जैसे मैंने बोला कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन पिछले 3-4 सालों के अंदर बहुत ज्यादा हो गई थी। तो इसको सामने रखते हुए इस कानून के अंदर बहुत सख्त प्रावधान रखे गए हैं। सबसे पहले अगर अगर आप कनाडा के अंदर 1 साल के लिए रह लेते हैं, आप रिफ्यूजी क्लेम डालने के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे इस नए कानून के अधीन। इसमें खास तौर पे 24 जून 2020 के बाद जितने लोगों ने रिफ्यूजी क्लेम डाले हैं और उनको ऑलरेडी कनाडा के अंदर 1 साल हो गया था बिफोर दे सबमिटेड देयर रिफ्यूजी क्लेम, अब वो सारे के सारे इनएलिजिबल हो जाएंगे। और ऐसे बहुत से लोगों को अब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर्स आने ऑलरेडी शुरू हो गए हैं 26 मार्च 2026 के बाद। दूसरा, जो लोग USA बॉर्डर के थ्रू कनाडा के अंदर एंटर करते थे, उनके लिए भी जो प्रावधान है इस कानून के अंदर वो सख्त कर दिए गए हैं। अब आपको 14 दिनों के अंदर ही अपना एसाइलम या रिफ्यूजी क्लेम लगाना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर सिस्टम को बहुत अब्यूज किया गया। बहुत से लोग स्टडी परमिट लेके कनाडा के अंदर एंटर हुए या वर्क परमिट पर कनाडा के अंदर एंटर हुए, बट रियलिटी में उन्होंने जो कंडीशंस थी वो मीट नहीं की। इंटरनेशनल स्टूडेंट का रूट तो बहुत अब्यूज हुआ। बहुत से स्टूडेंट्स जो कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी गए ही नहीं, उन्होंने इस सिस्टम को अब्यूज किया और एंड में रेफ्यूजी या असाइलम क्लेम डाल दिया। अब उनके ऊपर बहुत सख्ती होती हुई नजर आएगी इस नए कानून के अधीन। दूसरा जो प्रावधान है इस कानून में, उसमें किसी भी इमिग्रेशन एप्लीकेशन या टेम्परेरी वीजा की एप्लीकेशन को
अब कैंसिल भी किया जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है, उसको रोका भी जा सकता है। कहने का मतलब अगर कोई एप्लीकेशन इन प्रोसेस है, उसको अब कैंसिल या सस्पेंड किया जा सकता है। ये जो जो अधिकार है अब ये भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास इस कानून के अधीन दे दिए गए हैं। तो इसके अधीन अब मास रिफ्यूजल्स भी देखने को मिल सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। दूसरी तरफ जिनके पास ऑलरेडी स्टडी परमिट्स हैं, वर्क परमिट्स हैं या आपके पास विजिटर वीजा है, आपका वीजा भी कैंसिल किया जा सकता है। नए कानून में अब ऐसी पावर्स भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास आ गई हैं जिनके अधीन अगर उन्हें लगता है कि पब्लिक सेफ्टी को सामने रखकर या उनको किसी फ्रॉड की कोई ना कोई इंफॉर्मेशन सामने आती है या नेशनल सिक्योरिटी को सामने लेकर, पब्लिक हेल्थ को सामने लेकर किसी तरह की कोई मुश्किलात हैं, तो आपका जो एग्जिस्टिंग वीज़ा है वो किसी तरह का वीज़ा हो, चाहे स्टूडेंट वीज़ा हो, विजिटर वीज़ा हो, वर्क परमिट हो, उसको कैंसिल किया जा सकता है। ना सिर्फ ये, अगर इवन आप परमानेंट रेजिडेंट भी बन चुके हैं कनाडा के और ये बात सामने आए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के कि आपने किसी फ्रॉडुलेंट मीन के थ्रू परमानेंट रेजिडेंसी ली है, अब आपकी परमानेंट रेजिडेंसी भी कैंसिल की जा सकती है। सो नए कानून में अब बहुत सारी पावर्स इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को दे दी गई हैं और जो इमिग्रेशन का नया ये जो कानून है ये काफी सख्त कर दिया गया है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज जो इसके अंदर की गई है वो है एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन को लेके। एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन अब ज्यादा ब्रॉड तरीके के साथ शेयर की जा सकेगी प्रोविंशियल, फेडरल एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के बीच में। तो ये जो तीन जो अलग अलग महकमे हैं जिसमें इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है और साथ में प्रोविंसेस एंड फेडरल गवर्नमेंट है, इनके अंदर अब ज़्यादा तालमेल होगा। एप्लीकेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से शेयर की जा सकेगी और इसमें ऐसे प्रावधान भी हैं जिसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सर्च की जा सकती हैं एप्लीकेंट को सामने रख के। इसके बारे में काफ़ी शोर शराबा किया गया था ऑपोजिशन की तरफ से। ये भी बोला गया था कि ये ड्रैकोनियन लॉ है जो इसके अधीन काफ़ी तरह की मुश्किलात आएंगी इमिग्रेशन को लेके और बहुत से लोगों को शायद तंग भी किया जाएगा। बट रियलिटी में ये अच्छा कानून है जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि बहुत सा अब्यूज देखने को मिला था इमिग्रेशन को सामने रख के पिछले 4-5 सालों में। जैसे यूएस के अंदर काफी सख्ती है आज की डेट में, सो वैसी सख्ती होती हुई हमें कनाडा के अंदर भी नजर आएगी। क्या भविष्य में हमें मास डिपोर्टेशन भी देखने को मिल सकती है? जरूर देखने को मिल सकती है अगर किसी ना किसी तरह की फ्रॉड या गलत एक्टिविटी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को नजर आती है। बट जेन्युइन एप्लीकेंट्स को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप जेन्युइन एप्लीकेंट है, जेन्युइन तरीके से आप स्टडी परमिट लेके कनाडा में एंटर करते हैं, वर्क परमिट लेके एंटर करते हैं या इवन विजिटर वीजा लेके एंटर करते हैं और आपकी इंटेंट जो है वो किसी तरह भी इमिग्रेशन सिस्टम को अब्यूज करने की नहीं है, तो आपको किसी तरह से भी डरने की जरूरत नहीं है इस नए कानून को सामने रखकर। बट हाँ, भविष्य में हमें कनाडा का जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो जरूर चेंज होता हुआ नजर आएगा और बहुत से ऐसे लोग जो इलीगल मीन्स के साथ कनाडा में रह रहे थे या जिनकी इंटेंशन थी किसी न किसी तरीके से कैनेडियन इमिग्रेशन को अब्यूज करने की, उनके लिए ये जो नया कानून है ये काफी सख्ती लेकर आएगा। आपकी कोई कनाडा की इमिग्रेशन की एप्लीकेशन है, स्टडी वीजा, वर्क वीजा या विजिटर वीजा लेके आप कनाडा जाना चाहते हैं, ऑलरेडी आप इनसाइड कनाडा हैं, इस तरह की वीजा एक्सटेंशन डालना चाहते हैं, जरूर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।